नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बीपीएससी परीक्षा को लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। री एग्जाम की मांग को लेकर उन्होंने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन यहां से भी अभ्यर्थियों के हाथ बस निराशा लगी है। 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। इससे उन उम्मीदवारों को झटका लगा है जो परीक्षा दोबारा कराने की मांग कर रहे थे। 13 दिसंबर 2024 को हुई इस परीक्षा में लगभग 4 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और बीपीएससी के लिए राहत लेकर आया है। उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली का आरोप लगाया था और दोबारा परीक्षा कराने की मांग की थी। इससे कई अभ्यर्थी मायूस होकर रोते बिलखते भी नजर आए। हाईकोर्ट के फैसले का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन जो एविडेंस हम लोग के पास था वो पर्याप्त एविडेंस था। बहुत सारे लोग ऐसे उठे थे जो कि तथाकथित एविडेंस देने की बात कर रहे थे, वो पीछे हट गए। तो निश्चित रूप से आज ये छात्रों पर वज्रपात के जैसा गिरा है और इसके लिए अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि हम लोग चुप बैठने वाले नहीं है। छात्रों के साथ गलत हुआ है तो गलत हुआ है। आगे सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, क्योंकि एविडेंस हम लोग के पास है, नॉर्मलाइजेशन का एविडेंस है, बाबू परीक्षा परिसर में जो गड़बड़ी हुई उसका एविडेंस है। निश्चित रूप से कुछ शिक्षक लोग बोल रहे थे कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, तो उसकी बात मैं नहीं कहता हूं, लेकिन जो एविडेंस हम लोग पास था पर्याप्त था। और माननीय हाईकोर्ट के द्वारा इसको नहीं माना गया, दूसरी बात है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जाएंगे, क्योंकि छात्रों पर बहुत बड़ा छात्रों के साथ कुठाराघात हुआ है और ये परमार खेल खेल गए हैं। अगर बोले तो कोई गड़बड़ी अतिशोक्ति नहीं होगी। ये निश्चित रूप से परमार साहब के द्वारा खेल खेला गया है छात्रों के भविष्य के साथ। जी, फैसला यह है कि केस हम लोगों का विद्यार्थी द्वारा जो किया गया था, री एग्जामिनेशन की मांग की गई थी, सीबीआई के जांच की मांग की गई थी, जो इरेगुलरिटी हुए थे, जो प्रश्न पत्र गलती थे, वो सब भी हाईलाइट किया गया था। तो हम लोगों का ये केस डिसमिस हो गया। अब सर्टेन करेक्टिव मेजर्स लेने के लिए डायरेक्शन जरूर हुआ है, कुछ ऑब्जर्वेशन है ना, कि फ्यूचर में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं हो। लेकिन इन विद्यार्थियों को कोई लाभ नहीं मिला अभी हाईकोर्ट स्तर से, ऑनरेबल हाईकोर्ट स्तर से नहीं मिला है। अब इस पर ऑर्डर चूंकि बल्कि है, जजमेंट बल्कि है, इसको देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। अब अपलोड होने के बाद में तो विचार किया जाएगा। ऐसे प्राइमा फेसाई ये सुप्रीम कोर्ट में केस एसल करने लायक है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा, ये छात्रों के आंसू नहीं है, ये उस माँ के आंसू हैं जो अपने बच्चों को एक सपने का पोटरी बांध करके शहर में भेजती है पढ़ने के लिए, और हम आंदोलनरत होते हैं, पुलिस के द्वारा मारे जाते हैं, जेल भेजे जाते हैं। अरे क्या किए, कब क्या कोई कभी थाना वगैरह कहीं गए क्या? कभी नहीं। आप पूरा ना हिस्ट्री निकालिए ना। कभी थाना कर गेट तक नहीं गए हैं। कभी एक बाइक भी मेरा नहीं पकड़ा है। तो झूठा यही चीज तो दबाने का है। छात्र को दबाया जाएगा, स्टूडेंट को दबाया जाएगा, किसान को दबाया जाएगा, हर चीजों को, जो आप युवाओं को दबाया जाएगा, सबको मारा जाएगा, FIR किया जाएगा, झूठा FIR, सब चीजें। और आप फिर भी जो है यहाँ पर जो है आपको कुछ हाथ नहीं मिलता है। पटना हाई कोर्ट ने सभी दलीलों को सुनने के बाद याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया है कि आयोग का फैसला उचित है और दोबारा परीक्षा को रद्द करने का कोई आधार नहीं है। इस फैसले से बीपीएससी और राज्य सरकार को राहत मिली है। हालांकि इस फैसले से निराश छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। उम्मीदवार अब सर्वोच्च अदालत में अपील करने की तैयारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा वो संघर्ष करते रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।